हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप अज डिस्कस करांगे ग्राफ थ्योरी। ग्राफ थ्योरी ग्राफ थ्योरी ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈਗਾ ਇਹ BC ਡਿਸਕ੍ਰੀਟ ਮੈਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕ੍ਰੀਟ ਮੈਥ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਦੋਨੋਂ ਕਲਾਸਿਸ BCA और MSCIT दोनों क्लासां नूं कॉमन पढ़ाया जाता। कंप्यूटर के जोड़े डिपार्टमेंट के विच दोनों क्लासिस आउंदियां BCA ते MSCIT। डिस्क्रीट मैथ आ, मैथ का नाम ये फाउंडेशन ऑफ कंप्यूटर साइंसिस कुछ एवें दा MSCIT नूं करके आ जाता ते BCA नूं सीधा डिस्क्रीट मैथ लिख के आ जाता ते चैप्टर ऑलमोस्ट इन्हां दे 50% जिहड़े हैगे सेम पाए जाते हैं ते ग्राफ थ्योरी दोनों दे विच कॉमन हैगा चैप्टर। तो आपां जिहड़ा डिस्कस कर रहे हैं ग्राफ थ्योरी चैप्टर दे विच आइलर फॉर्मूले आइलर फॉर्मूले ठीक है जी। हाँ जी, ये तो पहला आइलर फॉर्मूले की आप स्टेटमेंट डिस्कस करिए। की कह रहा स्टेटमेंट के विच ये लैट G इज इक्वल टू VE ठीक है जी। G किनू डिनोट कर रहा है, G डिनोटेड टू ग्राफ ठीक है जी। G नू जिहड़ा कैपिटल G लिख के आ रहा है ये कैपिटल G ग्राफ नू डिनोट कर रहा है। कैपिटल V डिनोटेड वर्टेक्स ठीक है जी। कैपिटल E डिनोटेड एजेस ठीक है। हुण जे आपां इत्थे ध्यान देइए कि ग्राफ की हुंदा ना, ग्राफ दे विच जिहड़े हैगे ने दोनों चीज़ां दा होना बहुत जरूरी आ, वर्टेक्स एंड एजेस ठीक है जी। तो हुण जे आपां सिंपल वर्डिंग दे विच देखिए कि एज की हुंदे ने ना, जिहड़ी आपां नॉर्मल लाइफ दे विच यूज़ करदे आ एज मतलब वो वाली लैंग्वेज जे आपां देखिए तो वो हुंदे ने एजिस लाइनस। लाइन तो अपने है ना देखते ही है मैथ्स के आप पढ़ते हैं जो भी वो लाइनस आंदियां नेगियां फिगरस आंदियां नेगियां ते है ना उन्होंने कोई भी फिगर नूं बनाउण दे लई अपने कोले दो या दो तो ज़्यादा लाइनस की जरूरत होंदी आ। तो वो लाइन किवें बनती है, लाइन कितों बनती है राजे, डॉट्स तो बनती है। दो डॉट्स नूं ज्वाइन करके एक जिहड़ी मतलब पिक्चर ड्रॉ की जाती है वो की आ, उहनूं तुसीं की बोलदे हो लाइन। तो लाइन नूं जे आपां ग्राफ थ्योरी दे विच गल करिए, ग्राफ थ्योरी दे विच इहनूं की किहा जाता है, एज बोलिया जाता ठीक है जी। हुण जिहड़ी लाइन सीगी असीं ओहदी जगह ते तुसीं लिख सकते हो पेंसिल दे नाल कि लाइन आ जिहड़ी ओह की आ एज आ। क्लीयर। जे आपां गल करिए वर्टेक्स दी है ना, वर्टेक्स की हुंदे ने जिहड़े डॉट्स ने, जिहड़े दो डॉट्स नूं ज्वाइन करके एक लाइन बनी आ, एक है ना फिगर कुछ भी बन के अपने सामने आई आ, तो वह तुहाडा की ने जिहड़े डॉट्स ने वो तुहाडे की ने वर्टेक्स ने, वर्टेक्स डॉट है ना जिहड़ा डॉट आ उहनूं तुसीं ग्राफ थ्योरी दे विच की बोलोगे, वर्टेक्स बोलोगे। क्लीयर। तो हुण जे आपां एक दी गल करदे हां तां दैट इज़ वर्टेक्स, ते एक तो ज़्यादा मतलब वर्टेक्स दा प्लूरल दी गल करदे हां तां दैट इज़ वर्टिसेस। मतलब एक तो ज़्यादा की गल करते तो तुहाडे वो की होणगे, वर्टिसेस होणगे। क्लीयर। तो हुण जे ये तीनों मैनूं लगदा कि इस बच्चों को क्लीयर हो गया होना तीनों चीज़ां की नेगियां। ग्राफ G नाल डिनोट किया जाता, ग्राफ आपां डिस्कस करना मतलब कर रहे हैं। हुण पहला मैं एज और वर्टेक्स है जिहड़ा वो डिस्कस करन लग गई सीगी। ग्राफ राजे की आ, जे हुण डॉट नेगे, डॉट नूं कंबाइन जिहड़ा ज्वाइन करके बनिया वो बन गया एज ठीक है। तो एज नूं जिहड़ा सारा कुछ मतलब ज्वाइन करके बने नेगे वो की एक अपने कोले फिगर बन के जिहड़ी सामने आई है तो दैट इज़ कॉल्ड ग्राफ। क्लीयर। ये सीगा तुहाडा ग्राफ कि कोई भी मतलब क्लोज्ड फिगर आ, बाउंडेड आ, मतलब वो सारी बाउंड्रीज ओहदियां जिहड़ियां हैगियां ने क्लोज्ड नेगे, मतलब कोई भी ओपन नहीं हैगा, ओपन एज नहीं हैगा। तो कोई भी लाइन है जिहड़ी उन्हां दी ऐदां मतलब कुछ भी ओपन नहीं पिया, एक मतलब ड्रॉ करके अपने कोले क्लोज्ड फिगर दे विच सामने आउंदी है, इहनूं आपां स्केयर बोलदे आ। इहनूं तुसीं ग्राफ थ्योरी दे विच की बोलोगे, एवें दा ग्राफ बोलदे आ ठीक है जी। कोई भी फिगर है जिहड़ी क्लोज्ड होवे, जिहदे एजिज होण, वर्टेक्स होण, दैट इज़ कॉल्ड ग्राफ। क्लीयर। जिन्होंने आप पहले डायग्राम बोल देंगे सीगे। ये तो की सीगा राजे, इन्होंने डिस्कस किया आपां जिहड़ा G इज इक्वल टू V और E। G डिनोट ग्राफ तो V है जिहड़ा वर्टेक्स नूं डिनोट कर रहा है, E एजिज नूं है ना। तो इन्होंने तुसीं सिंपल वर्डिंग दे विच लिख लो कि वर्टेक्स है जिहड़ा तुहाडा वो डॉट्स होंदे नेगे ते जिहड़ा एज आ तुहाडा की हो गया एक लाइन होंदी है जी ठीक है। हुण नैक्सट इहदी गल करिए, कहंदा लैट G इज इक्वल टू VE बी अ कनैक्टेड ग्राफ। हुण आपां गल करदे हां कनैक्टेड ग्राफ दी। कनैक्टेड ग्राफ की हुंदा जी,
ਕਨੈਕਟਡ ਜਿਵੇਂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਟ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਨੇਗੀਆਂ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਐਦਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਿ ਪੈਰਲਰ ਨਾ ਜਾਂਦੀ ਹੋਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪੈਰਲਰ ਲਾਈਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਤੇ ਕਨੈਕਟਡ ਗ੍ਰਾਫ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਐਜਸ ਨੇਗੇ ਵਰਟੈਕਸ ਦੇ ਥਰੂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਕਨੈਕਟਡ ਗ੍ਰਾਫ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਨੈਕਟਡ ਪਲੈਨਰ ਗ੍ਰਾਫ, ਕਨੈਕਟਡ ਪਲੈਨਰ ਗ੍ਰਾਫ। ਪਲੈਨਰ ਗ੍ਰਾਫ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਨੋ ਟੂ ਐਜਸ ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਈਚ ਅਦਰ। ਪਲੈਨਰ ਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀਗੀ, ਪਲੈਨਰ ਗ੍ਰਾਫ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਨੋ ਟੂ ਐਜਸ ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਈਚ ਅਦਰ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਦੋ ਐਜਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਕੀ ਸਾਡਾ ਪਲੈਨਰ ਗ੍ਰਾਫ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਐਂਡ ਲੈਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਲੈਟ ਆਰ ਬੀ ਦ ਨੰਬਰ ਆਫ ਰੀਜ਼ਨਸ। ਹਾਂਜੀ, ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ। ਰੀਜ਼ਨ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰੀਜ਼ਨ ਦੀ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਆਇਲਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਇਲਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਰੀਜ਼ਨ ਅਜੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਰੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਬਾਉਂਡਡ, ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਉਂਡਡ ਫਿਗਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਲੋਜ਼ਡ ਫਿਗਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇੱਕ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲੋਗੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਫਿਗਰ ਦੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬਾਕਸ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈਗੀ, ਸੋ ਓਨਲੀ ਵਨ ਪਾਰਟ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ 1 ਆਊਗਾ। ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹਦਾ ਅਰਾਊਂਡਿੰਗ ਵਾਲਾ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ 2, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਫਿਗਰ ਦੇ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵਾਲੀ ਫਿਗਰ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਰੀਜ਼ਨ ਨੇਗੇ, 2 ਰੀਜ਼ਨ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਸਕੁਅਰ ਬਾਕਸ ਲੈਣੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਲੈਣੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਫਿਗਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੇਮ ਉਹੀ ਫਿਗਰ 4 ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਗੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ R1, R2, R3 ਐਂਡ R4। ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਸਕੁਅਰ ਫਿਗਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 4 ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ। ਇਹ ਵੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਆ, ਮਤਲਬ 4 ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਇੱਕ ਸਕੁਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲੋਗੇ ਕਿ 4 ਰੀਜ਼ਨ ਤਾਂ ਇਹ ਸਕੁਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਗੇ, ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਹਰੇ ਪਿਆ ਆਪਣਾ, ਮਤਲਬ ਫਿਗਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅਰਾਊਂਡਿੰਗ ਆ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲਓਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਫਿਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨੇ ਰੀਜ਼ਨਸ ਆ ਗਏ, 5। आई होप कि तुहानू रीजन की डेफिनेशन है जी प्रॉपरली क्लीयर हो गई होनी आ। उस तो बाद कह रहा है कहना लेट आर बी द नंबर ऑफ रीजनस डिफाइंड बाय एनी प्लैनर ग्राफ। ठीक है जी, ऑफ जी दैन इहदा की फॉर्मूला हैगा आर इज इक्वल टू मॉड ऑफ ई माइनस मॉड ऑफ v प्लस 2। इनू रजे सारे ने आ वाले फॉर्मूले नू सारे स्टूडेंट्स ध्यान देन एक बारी कि आ वाले फॉर्मूले नू तुसी सारे ने अपने माइंड दे विच सैट कर लेना है कि जदों भी तुहानू आयलर फॉर्मूले की गल करदा हो तां तुसी नाल दी नाल उत्थे मतलब इहदे नाल दे रजे बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स भी पेपर दे विच आ जांदियां नेगियां कि आयलर फॉर्मूले के थ्रू आ वाली चीज़ नू प्रूफ करके दिखाओ तुहानू, है ना, दित्ती होगी स्टेटमेंट गिवन उन्हें। ਆਪਾਂ तो आ वाले मतलब आयलर फॉर्मूले की थ्योरम तो बाद एक एग्जाम्पल डिस्कस करांगे, उहदे विच तुहानू सारा क्लीयर हो जाना। जदों आयलर फॉर्मूले की गल करदा तां ਉਹ फॉर्मूले ते तुसीं ने की अप्लाई करना, रीजन इज इक्वल टू एज दा मॉडुलस माइनस वर्टिसेस दा मॉडुलस प्लस 2। क्लीयर? हाँ जी वैसे ये तो की सीगी तुहाडी इन्नी क स्टेटमेंट सीगी। हुण जे आपां गल करिए प्रूफ दी, हाँ जी प्रूफ रजे फर्स्टली ये कह रहा कि मैं वी हैव prove the result by induction। हाँ जी, इंडक्शन आप ऑलरेडी फैमिलीयर हाँ विद इंडक्शन हैगा सीगा चैप्टर अपना इंडक्शन ये BCA दे विच हैगा ते आपां इत्थे भी डिस्कस करते हैं। इंडक्शन की हुंदा है, इंडक्शन दे विच की आ फर्स्टली आपां नूं दित्ता हुंदा कि जिहड़ा मतलब एन दे टाइप्स दे विच स्टेटमेंट गिवन हुंदी है लाइक 1 + 2 + 3 अप टू सो ऑन एन तक टर्म जा रही है। इत्थे ने देता कि n + 1/3
2 कुछ भी है ना। तो फसटली तुसी की लओगे पुट करोगे इंडक्शन दे विच। इंडक्शन की गल कर रहे हैं तो आप इंडक्शन का टॉपिक हैगा अपने आप दे विच वधिया तरीके दे नाल बनया होया। तो इत्थे आपां थोड़ा जिहा ब्रीफ दे विच हाँ जी स्टूडेंट आपां ने स्टेटमेंट सीगी जिहड़ी वो सारी डिस्कस कर चुके हैं आपां। ते प्रूफ दे वल वधदे हां। प्रूफ की सीगा इहदा ठीक है जी। जिवें मैं पहला दस्सिया ना कि वी एन दे इंडक्शन के थ्रू आप प्रूफ करवावांगे। नाउ वी हैव टू प्रूफ द रिजल्ट बाय इंडक्शन। क्लीयर। इंडक्शन टॉपिक है जिहड़ा लोअर क्लासेस दे विच डिस्कस कर चुके हो ठीक है। एक बार द्वार तो भी तुहानूं दस दिंदी हाँ कि जिहड़ा इंडक्शन सीगा इहदे विच की सी। इंडक्शन चैप्टर दे विच तुसीं जिहड़ा रूल ने हैगे इहदे विच फसटली तुसीं एन नूं 1 पुट कर दिओ, एन नूं के पुट कर दिओ ते एन नूं k+1 दे लई रिजल्ट होल्ड करवाने हो। ये की सीगा तुहाडा इंडक्शन दे विच तुसीं ये वाले रूल्स नूं फॉलो करके जिहड़े क्वेश्चनस नेगे उन्हां नूं सॉल्व कर दिओ ठीक है जी। हाँ जी हुण आपां ने शो करना है वी हैव टू फर्स्टली शो दैट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर k इज इक्वल टू 1। फर्स्टली आपां ने शो करना वी हैव टू शो रिजल्ट इज ट्रू फॉर k इज इक्वल टू 1। हाँ जी के इत्थे किहदे लई स्टैंड कर रहा है रीजन दे लई स्टैंड कर रहा है ठीक है। रीजन अपने कोल किन्ने नंबर ऑफ रीजन ने जिहड़े इहदे विच एग्जिस्ट करनगे है ना। तो उहदे लई तुसीं की लैके चल रहे हो। फर्स्टली आपां ने ओनली 1 रीजन की गल कीती है कि जदों तुसीं एक रीजन लैके चलदे हो तो उहदे विच किवें दी फिगर आ जिहड़ी ओह ड्रॉ कीती जांदी आ ते किन्ने नंबर ऑफ रीजनस बनदे आ ते किन्ने नंबर ऑफ वर्टिसेस उहदे विच हुंदे आ। ते आपां इह वाला फॉर्मूला जिहड़ा R इज इक्वल टू एजेस माइनस वर्टिसेस प्लस 2 वाला फॉर्मूला उहदे ते इंप्लीमेंट करदे आ ते दैन अपने कोले की निकल के सामने आउंदा। हाँ जी इहदे दे नाल ही आपां एग्जाम्पल शो करदे आ। फॉर एग्जाम्पल की चीज़ सीगी तुहाडे कोले आपां एग्जाम्पल लई सीगी दिस है ना। ते इहदे लई की सीगा जे अपने कोले वर्टिसेस एंड एजेस दे विच तुहाडे कोले पिया सीगा। इनू तुसी नाम दे लो वर्टिसेस 1 2 वर्टिसेस 3 वर्टेक्स 4 हाँ जी सेम H1 H2 H3 ओके। हुण राजे तुसी इत्थे लिखो नंबर ऑफ वर्टेक्स किन्ने नेगे ठीक है जी विच इज इक्वल टू 4। नंबर ऑफ एजेस किन्ने नेगे विच इज इक्वल टू 3। हाँ जी हुण इहदे अराउंड राजे तुसी देखना एक क्लोज्ड फिगर नहीं हैगी। कोई भी जिहड़ा है मतलब एज आ उन्होंने कनैक्ट फुली कनैक्टेड नहीं हैगा क्लोज्ड नहीं बनती ठीक है। इसलिए इहदे अराउंडेड तुसीं लाओगे उन्होंने रीजन 1 लाओगे। सो अपने कोले रीजन आ जिहड़ा 1 है ठीक है जी। तो R1 है ओनली जे इत्थे क्लोज किया होंदा तां तुसीं इहनूं R2 लै लैंदे क्लीयर। बट हेयर अपने कोले की आ सारा ओपन आ कोई भी जिहड़ा एज आ प्रॉपरली दूजे दे नाल कनैक्टेड होके जिहड़ी फिगर आ उहनूं क्लोज्ड नहीं बना रहा। इसलिए तुसीं इत्थे सिर्फ अराउंडिंग वाला रीजन है जिहड़ा उहनूं कल्ले नूं मैंशन करोगे विच इज इक्वल टू 1। हाँ जी हुण जे तुहानूं रीजन दे विच ते कन्फ्यूजन आ दैन तुसीं इह वाले फॉर्मूले दे विच आइलर फॉर्मूले दे विच पुट करके वर्टिसेस एंड एजेस एंड ऐड करके 2 ते उहदे विच तुसीं ने फाइंड कर लेना दैन तुहाडा रीजन है जिहड़ा तुहानूं एक्यूरेट सामने आ जाएगा। हाँ जी इहदे विच तुहानूं फाइंड करके दिखानी मैं R इज इक्वल टू एजेस माइनस वर्टिसेस प्लस 2। हाँ जी एजेस किन्ने सीगे राजे 3 माइनस वर्टिसेस किन्ने सीगे 4 प्लस 2। हाँ जी एडअप कर दो विच इज इक्वल टू 5 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 1। तो 1 की आ जिहड़ा साडा रीजन सीगा जिस सानू कन्फ्यूजन सीगी की होगा तो इहदे थ्रू तुसी ने एक्यूरेट आ जिहड़ा रीजन ओह फाइंड आउट करन दे विच सानू हेल्प मिलदी आ। हेल्प की इहदे नाल तुसी कर ही सकदे हो ठीक है जी। ये तो सीगा राजे तुहाडा जदों तुसी की लैके चल रहे हो k इज इक्वल टू 1 ठीक है जी। हुण राजे जी आपां गल करिए तो रिजल्ट जिहड़ा इहदे लई ट्रू हो गया ठीक है। रिजल्ट इज ट्रू फॉर k इज इक्वल टू 1। हुण आपां ने अज्यूम किया लेट अस अज्यूम दैट k इज k आ जिहड़ा
ਰਿਜ਼ਲਟ ਟਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੀ ਆ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਗ੍ਰੇਟਰ ਐਂਡ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਲੈਟ ਜੀ ਬੀ ਕਨੈਕਟਡ ਗ੍ਰਾਫ। हाँ जी, कनैक्टेड ग्राफ की हुंदा आप डिस्कस कर चुके हैं कि जिहड़ा ग्राफ आ वो सारी क्लोज्ड फिगर दे विच होवे तां उहनूं तुसीं की बोलदे हो, कनैक्टेड ग्राफ बोलदे हो। एक क्लोज्ड फिगर तुहाडे सामने है जिहड़ी एजिज एंड वर्टेक्स नूं ज्वाइन करके मिल के तुहाडे सामने आंदी आ, दैट इज़ कॉल्ड कनैक्टेड ग्राफ। ठीक है जी। तो इहदे लई इहदे की आ कहंदा मेरे कोले जी कोई कनैक्टेड ग्राफ आ। ठीक है जी। तो उहदे विच मैं डिटरमाइन कर रहा k+1 रीजनस। क्लीयर, k+1 रीजन ने जिहड़े वो डिटरमाइन कर रहे हैं मैं। ठीक है। तो मतलब जो हुण आपां पहलां k नूं 1 पुट किया, 1 दे लई तुहाडा रिजल्ट इत्थे तक होल्ड कर चुक्या सीगा। ठीक है जी। जे हुण मैं k+1 k इज़ इक्वल टू 1 लेके चल रहे तो 1+1 विच इज़ इक्वल टू 2, तो अप टू k है जिहड़ा वो की हो गया ग्रेटर दैन 1। क्लीयर। तो हुण जे आपां कहंदा मैं लै रहा कोई रिमूव कर रहा, रिमूव an edge which is common to the boundary of two regions। हाँ जी, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਦੇ ਕੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਰਿਮੂਵ ਕਰੋ ਐਜ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਦੋ ਬਾਉਂਡਰੀ ਦੇ ਬਿਟਵੀਨ ਕਾਮਨ ਆ, ਲਾਈਕ ਦਿਸ। ਇਹ ਕੀ ਆ, ਦੋ ਬਾਉਂਡਰੀ ਦੇ ਬਿਟਵੀਨ ਕਾਮਨ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਨਾਮ ਦਊਂਗਾ, ਜੀ ਡੈਸ਼। ਲਾਈਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਐਵੇਂ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ, ਜੀ ਡੈਸ਼ ਨਾਮ ਦੇ ਦੋਗੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਫ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਵਰਟਿਸਿਸ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਈ ਨੂੰ ਐਜ ਔਰ ਆਰ ਨੂੰ ਰੀਜ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿੰਪਲੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਲਈ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਵਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋਗੇ, ਜੀ ਡੈਸ਼ ਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰੂਗਾ, ਵੀ ਡੈਸ਼ ਵਰਟਿਸਿਸ ਨੂੰ, ਐਂਡ ਈ ਡੈਸ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਐਜਿਸ ਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨੈਕਸਟ ਆ ਰਿਹਾ, ਹਾਂਜੀ ਆ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਦੈਨ ਕਹਿੰਦਾ ਆਰ ਡੈਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਆਇਲਰ ਫਾਰਮੂਲਾ which is equal to r dash is equal to e dash minus v dash plus 2। ठीक है जी। तो also ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਵਰਟਿਸਿਸ, v dash is equal to v। ਕਲੀਅਰ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਆ, ਵਰਟੈਕਸ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਿਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਐਜ ਹੀ ਰਿਮੂਵ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੈ ਲਓਗੇ, ਐਜ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੋਗੇ 1, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਇੱਕ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੋਗੇ r-1। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਰਾਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਨਵਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਜੀ ਡੈਸ਼ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜੇ ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲ ਕਰ ਦੋਗੇ। e ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ e ਮਾਈਨਸ v ਪਲਸ 2। ਠੀਕ ਹੈ। ਵਿਚ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ, ਹਾਂਜੀ e ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਰਜ਼ੇ ਕੀ ਪਈ ਸੀਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਆ, e ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੀ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, e ਡੈਸ਼ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ e ਮਾਈਨਸ 1, ਤੇ r ਡੈਸ਼ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, r-1 ਦੇ। ਕਲੀਅਰ। ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ, e ਡੈਸ਼ ਪਲਸ 1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਿਲ ਕਰ ਦੋ, ਐਂਡ v ਡੈਸ਼ ਪਲਸ 2। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਇਲਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ, e ਮਾਈਨਸ v ਪਲਸ 2, ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਪਲਸ 1 ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਾਮਨ, e ਡੈਸ਼ ਮਾਈਨਸ v ਡੈਸ਼ ਪਲਸ 2 ਪਲਸ 1। ਤੇ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਹਦੇ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਪਈ ਸੀਗੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਡੈਸ਼ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਪਈ ਸੀ, ਆਰ ਡੈਸ਼ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਫਿਲ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਆਰ ਡੈਸ਼, ਸਾਰੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਗਈ, ਆਰ ਡੈਸ਼ ਪਲਸ 1। ਤਾਂ ਆਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਿਆ, ਆਰ ਡੈਸ਼ ਪਲਸ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ, ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਆਰ ਦੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਗਈ, ਆਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸੀਗੇ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਜ਼ ਟਰੂ
ਫਾਰ k plus 1। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, k plus 1 ਦੇ ਲਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਟਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੈਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਾਫ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਕਨੈਕਟਡ ਗ੍ਰਾਫ। आई होप कि सारिਆਂ ਨੂੰ बहुत ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। बट एक बार मैं ਤੁਹਾਨੂੰ रिवीजन करवा ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ कि ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਆਇਲਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਫ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਵਰਟਿਸਿਸ ਸੀਗੇ, ਐਜਸ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਲੈਨਰ ਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਨੈਕਟਡ ਦੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੇ ਐਜਸ ਐਂਡ ਵਰਟਿਸਿਸ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਿਆ। ठीक है जी, तो फिर उस तो बाद जो प्रूफ सीगा तुहाडा स्टार्ट किया सी आपां ने, तो उहदे लई आपां स्टार्टिंग तो लैके चले एक एग्जाम्पल लैके चले उहदे विच आपां रीजन ने जिहड़े फाइंड कीते ने वर्टिसिस प्लस एजिस करके। ठीक है, फर्स्टली आपां इंडक्शन के थ्रू चले तो उहदे लई तुहाडा की सीगा k इज इक्वल टू 1 एंड k ग्रेटर दैन इक्वल टू 1। दैन k प्लस 1 के लिए रीजन फाइंड किए। दैन तुहाडा जिहड़ा रिजल्ट सीगा फाइनल आंसर निकल के सामने आ गया। सो अज का सीगा एज ए टॉपिक अपना इत्थे तक कंप्लीट हो रहा। एंड थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।